नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 की टियर 1 की जो आंसर की है वो आपकी आउट हो चुकी है। आप सभी ने अपनी जो आंसर की है वो चेक कर ली होगी। आपको पता चल गया होगा कि आपका कितना क्या स्कोर बनना है, कितना क्या स्कोर आपका बनना है और आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था और आपकी कैटेगरी क्या है, वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनको आंसर की चेक करने में अब भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका जो रीज़न है वो यही है कि इस बार एसएससी की तरफ से ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। 2022 में इतने ज़्यादा एस्पिरेंट थे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज आप ये मान के चलो कि सभी एस्पिरेंट जो हैं वो आंसर की अपनी चेक कर पाएंगे। मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है उन्होंने अपनी आंसर की जो है वो चेक कर ली है। हमारे पास अब 100 के प्लस एस्पिरेंट यानी कि 1 लाख प्लस एस्पिरेंट का जो डाटा है वो आ चुका है और इस डाटा में जो शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर है उसमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। जो मैंने डाटा अभी शाम को आपको 16 के प्लस एस्पिरेंट का दिखाया था उसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब बहुत 1-2 नंबर का डिफरेंस नहीं है, इससे मतलब 6-7 नंबर का डिफरेंस आपका शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर में देखने को मिला है। तो आप ये मान के चलो, जो अभी तक ये कहा जा रहा था कि जो पेपर का लेवल है वो काफ़ी इजी है, तो ऐसा आप जो डाटा आ रहा है उसको देख के अब ऐसा नहीं लग रहा है कि पेपर जो था वो बहुत इजी लेवल का आया है। ठीक है, पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का आया है और आप ये मान के चलो कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा आपकी हाई नहीं जाएगी। बाकी 110-115 मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको भी मेंस देने को मिलेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और किन एस्पिरेंट के लिए कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आने वाली। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग और कंप्यूटर इन दोनों को आपको क्वालिफाई करना होगा। और टाइपिंग में क्या है कि आप टाइपिंग सीखो कहीं से भी। जिस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस होती है, वैसे टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस पैसेज सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए। इन्हीं पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। डेमो बिल्कुल फ्री है, तो डेमो जरूर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो आप लोग ये देख सकते हैं ये 100 के प्लस एस्पिरेंट का जो डाटा है वो हमारे पास आ चुका है और ये जो डाटा मैंने लिया है वो रैंक मित्रा से लिया है। तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है इस डाटा का वो रैंक मित्रा को जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं रैंक मित्रा से ये डाटा लिया गया है। मैक्सिमम जो डाटा है वो रैंक मित्रा से ही मिलता है। और आपने अगर अपनी आंसर की अभी रैंक मित्रा पे चेक नहीं किए तो जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा जो डाटा है वो दिखा देगा कि आपका राय स्कोर कितना बनना है, आफ्टर नॉमिनेशन स्कोर कितना बनेगा, नॉमिनेशन का कितना क्या बेनिफिट होगा, सारा कुछ दिखा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डाटा मैंने आपको 16 के प्लस एस्पिरेंट का दिखाया था, यहाँ पे जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी उसका जो एवरेज स्कोर, सबसे हार्ड शिफ्ट यही बन रही थी 17 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट है सबसे हार्ड थी। यहाँ पे 118.94 यानी कि 119 के आसपास एवरेज स्कोर बन रहा था सबसे हार्ड शिफ्ट का। अब ये डाटा जब 1 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट का है तो आप देख सकते हैं जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो तो यही है 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट। लेकिन यहाँ पे जो इसका एवरेज स्कोर है वो कितना है, 113 बनना है। जब ये डाटा केवल और केवल 2725 एस्पिरेंट का, मतलब इस शिफ्ट के इतने एस्पिरेंट का डाटा है। ओवरऑल ये 1 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा है। तो आप ये मान के चलो अभी जब 1 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा आया है तब आप देख सकते हो कि 5 से 6 नंबर की गिरावट आपको देखने को मिली है। अभी ये जब डाटा और बढ़ेगा, 2 लाख 2.5 लाख एस्पिरेंट का डाटा होगा तो कहीं ना कहीं एवरेज जो मार्क्स है वो और डिक्रीज होंगे। तो आप ये मान के चलो कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा, जितना हाइप क्रिएट किया जा रहा था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। बाकी मैं आपको कट ऑफ का एक रफली आइडिया दे चुका हूँ। बाकी शिफ्ट वाइज कितना क्या राय स्कोर आपका बनना है ताकि आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, 110-115 वाले कौन से एस्पिरेंट है जिनको मेंस देने को मिलेगा, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे हार्ड शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो 113 बनना है। उसके अलावा आप देख सकते हैं 18 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो आप देख सकते हैं 116 बनना है। उसके अलावा 24 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो 117 बनना है। उसके अलावा आप ये भी देखो यहाँ पे जो सबसे इजी शिफ्ट थी
उसका 1 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा आने के बाद उसका जो एवरेज स्कोर है, जो सबसे इजी शिफ्ट है, आप देख सकते हैं 23 सितंबर की जो सेकेंड शिफ्ट है, इसका जो एवरेज, ये सबसे इजी शिफ्ट रही है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 133 नंबर अब दिखा रहा है। उसके अलावा आप ये देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास पहले जो डाटा था, जो 16 के प्लस एस्पिरेंट का डाटा था, उसमें जो सबसे इजी शिफ्ट थी उसका जो एवरेज स्कोर था वो कितना था, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे इजी शिफ्ट थी उसका जो एवरेज स्कोर है वो 139 था। तो आप देख सकते हैं खुद यहाँ पे कि 6 नंबर का डिक्रीजमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अभी ये डाटा और बढ़ेगा तो और ये ज़्यादा जो डाटा है वो डिक्रीज होगा। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है, तो मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं कि जो सबसे ज़्यादा जिस शिफ्ट के मार्क्स होते हैं उसको बेस बनाया जाता है और हर शिफ्ट का स्कोर जो है वो उसके बराबर लाने के लिए जितना मार्क्स इंक्रीज करना पड़ेगा उतना ही नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। तो आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट रही है उसका जो एवरेज स्कोर है वो 133 बनना है और जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट रही है उसका जो एवरेज स्कोर है वो आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो आप देख सकते हैं 113 नंबर बनना है। यानी कि इस बार अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा। 18 से 20 नंबर जो हैं वो आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि जो बंदा सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट में है, सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट में हो सकता है कि वो यूआर कैटेगरी में 115 नंबर पे ही उसकी कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाए। उसके अलावा कैटेगरी वाइज ये हो सकता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले की 110 नंबर पे कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो ये कैटेगरी वाइज जो डाटा है वो शिफ्ट वाइज भी आपका चेंज होगा और कितने का रहा स्कोर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे आपका, मैंने आपको कट ऑफ का एक रफली आइडिया दिया था कि अगर आप यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से हैं तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी रह सकती है। जैसे कि यूआर की अगर हम बात करें तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी जो कट ऑफ है वो 135 के आसपास जा सकती है। बाकी इससे अगर थोड़ा बहुत 1-2 नंबर कम भी बनना है नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ऐड करने के बाद, तब भी आप जो है वो मेंस की प्रिपरेशन करो। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 130, ईडब्ल्यूएस की बात करें 130, एससी की बात करें तो 115 और एसटी की बात करें तो 105। ये आपकी कट ऑफ जो है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन रह सकती है। अब यहाँ पे कैसे देखोगे कि आप किस बच्चे को कितने नंबर पे मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बताया, यूआर की कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 135 जाएगी। तो यहाँ पे देखो इस शिफ्ट वाले जो एस्पिरेंट है उसको 20 नंबर तक का बेनिफिट मिलेगा। तो ये इस शिफ्ट का जो बच्चा है वो 115 नंबर भी अगर उसका यूआर कैटेगरी से बनना है तो भी उसको मेंस देने को मिलेगा। इसीलिए मैंने बताया कि 110-115 मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं वो भी इस बार मेंस देंगे। तो अगर सबसे हार्ड शिफ्ट में हैं आप तो 110-115 भी यार अगर आपके बनने यूआर कैटेगरी से तो आप मेंस की प्रिपरेशन करो। बाकी कैटेगरी वाइज आप ये देखोगे कि ये डाटा और भी कम जाए, क्योंकि आपको ये जो आपका टारगेट है वो ये है, आपको नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ऐड करने के बाद कैटेगरी वाइज अगर आप इतना स्कोर लेके आ पा रहे हो तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब कितना क्या स्कोर आपका बढ़ेगा वो कैसे आप देखोगे, जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है वो बेस है और आपके जो शिफ्ट के मार्क्स हैं उसके बराबर लाने के लिए देख लो कि कितना नंबर आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 20 नंबर आपको 133 के बराबर लाने के लिए यहाँ पे 20 नंबर आपको ऐड करने पड़ेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 133 के बराबर लाने के लिए आपको 17 नंबर ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पे 16 नंबर ऐड करने पड़ेंगे, ऐसे ही यहाँ पे 16 नंबर आपके ऐड करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे 15 नंबर ऐड करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से शिफ्ट वाइज आपका इतना स्कोर बढ़ेगा। तो आपको ये टारगेट अगर अचीव हो रहा है नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ऐड करने के बाद तो भाई मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। बाकी जिन बच्चों का एग्जाम सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट में रहा है वो 110-115 यूआर कैटेगरी से अगर आपका बनना है तब भी आप मेंस की प्रिपरेशन करो, क्योंकि आपके ठीक ठाक जो मार्क्स हैं वो इस बार इंक्रीज होने वाले हैं। बाकी ये जो डाटा है अभी और इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा जब ये डाटा 2 लाख या 2.5 लाख एस्पिरेंट तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें और भी जो है वो चेंजेस होगा। हो सकता है ये जो एवरेज स्कोर है अभी 113 बनना है तो इसमें और ज़्यादा जो कमी है वो देखने को मिले। तो यहाँ से भी लग रहा है कि पेपर का लेवल उतना ज़्यादा इजी नहीं है जितना बताया जा रहा था। ठीक है, उसके अलावा वैकेंसी जो है बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो वैकेंसी 20,000 के आसपास होंगी। तो आप ये मान के चलो 2 लाख जो एस्पिरेंट है वो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो अगर थोड़े बहुत कम भी मार्क्स बनने तब भी आप मेंस की प्रिपरेशन करो तो आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिल सकता है। बाकी प्रिपरेशन कभी भी बेकार आपकी नहीं जाती है। तो बाकी जैसे ही और डाटा आएगा मैं आपके बीच में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। बाकी प्रिपरेशन आप अपनी करते रहिए,
कितना राय स्कोर होने पे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी अटेम्प्ट के बेसिस पे मैंने आपको ये भी बताया था इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको कैटेगरी वाइज कितने नंबर पे प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें 5 नंबर और कम कर लो तो उतना भी राय स्कोर बनना है तो भी आप मेंस की प्रिपरेशन करो। बाकी टाइपिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अच्छे तरीके से टाइपिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आप सीखो कहीं से भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो पैसेज हैं इनको आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करके चले जाना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। उसके अलावा 1 दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।